बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर को ये 3 जुमले बोलने वाली बीवी पर हर वक्त अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहते हैं। ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वो शौहर जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, अगर अल्लाह के सिवा तुम्हें किसी और को, किसी गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाज़त होती तो वो सिर्फ तुम्हारा शौहर ही होता। दुनिया में किसी भी रिश्ते को इतनी अहमियत और फ़क़त हासिल नहीं जितनी शौहर को है। खुदारा मेरी बहनों, अपने शौहर की नाफरमानी से बचो, उसके एहसानात की शुक्रगुजारी करो, शौहर की कद्र करो। शौहर की कद्र कोई बेवा औरत से पूछे, बेवा औरत से पूछो जिससे उसका कोई हाल पूछने वाला नहीं, कोई उसकी इज्जत का मुहाफिल नहीं है। उसके बच्चे यतीमों की सी जिंदगी गुजारते हैं, उसकी बेटियां दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनती हैं, उसके बेटे दूसरों के उतरे हुए जूते पहनते हैं, वो खुद दूसरों का बचा हुआ खाना खाती है। अल्लाह के सिवा कोई उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाला नहीं। वो अकेली गली मोहल्ले में अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ लेने नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। जालिम मुआशरा बेवा औरत की इज्जत नहीं करता, कोई बेवा औरत को कबूल नहीं करता, कोई उससे शादी नहीं करता। बेवा औरत हर वक्त डरती ही रहती है कि कहीं मैं किसी की हवस का निशाना ना बन जाऊं। उसके दिल में हर वक्त एक ही तमन्ना रहती है कि काश आज मेरा शौहर जिंदा होता। अगर मेरा शौहर जिंदा होता तो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता, मुझे वक्त पर रोटी और कपड़ा फराहम करता, वो मुझे 4 दीवारी के अंदर रखता, वो मेरी इज्जत की हिफाजत करता ताकि मैं लोगों की बुरी नज़रों का निशाना ना बनती, मैं लोगों की हवस का निशाना ना बनती। काश मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला मेरा सरताज आज जिंदा होता, ताकि वो मेरी हर एक परेशानी में, मेरी मुसीबत में, मेरे दुख में, मेरी गमी में, मेरी बीमारी में मेरा साथ देता। काश मेरी परेशानी का साथी भी कोई होता, वो शौहर जो मेरी परेशानी में परेशान होता, मेरे दुख में दुखी होता, मेरे दुख का साथी होता, मेरे दुख को अपना दुख समझता, मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझता, मेरी बीमारी को अपनी बीमारी समझकर उसका इलाज करता, मुझे हर वक्त खुश रखता, मुझे और मेरे बच्चों को हर वक्त खुशी फराहम करता। मेरे बच्चे यतीमों की सी जिंदगी ना गुजारते, मेरे बच्चे अच्छी तालीम पाते, अच्छी पढ़ाई करते, अच्छी परवरिश होती उनकी। काश मेरा शौहर मुझे और मेरे बच्चों को खुश रख सकता। आज काश वो जिंदा होता ताकि हम भी खुश होते। वो शौहर जो अपनी बीवी और बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता है और शाम को पूरा दिन अपनी बीवी और बच्चों को खुश करने के लिए कड़कती धूप और तपती रेत पर खड़े होकर खाक छानता है अपनी बीवी और बच्चों को खुश रखने के लिए। और एक अच्छे शौहर की निशानी भी यही है, एक अच्छे शौहर की अलामत भी यही है कि वो शायद अपनी बीवी के कदमों पर माल और दौलत को न डाल सकता हो, अपनी बीवी के लिए महल या बंगले बनाने की इस्तात न रखता हो, लेकिन अपनी बीवी के दुख में उसका साथी जरूर बनता है, उसका साथ जरूर देता है, उसकी मदद जरूर करता है, उसके दुख में, उसकी परेशानी में, उसकी तकलीफ में, बीमारी में उसका हमदर्द बनता है, उसका ख्याल रखता है। और बदले में वो सिर्फ 2 चीज़ें मांगता है बीवी से, इन सब और जो उसका साथ देता है, जो उसका ख्याल रखता है। एक अच्छा शौहर बदले में सिर्फ 2 चीज़ें मांगता है। एक अच्छा शौहर बीवी से मोहब्बत करने वाला, बीवी से प्यार करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला शौहर बीवी से बस एक ही बात कहता है कि मुझसे चाहे मेरा माल ले लो, मेरी दौलत ले लो, मेरी जायदाद ले लो, मेरा घर, मेरे बंगले, मेरी कोठियाँ, मेरी गाड़ियाँ, सब कुछ ले लो, यहाँ तक कि मेरी जान भी ले लो, मेरा बुढ़ापा, मेरी जवानी, मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम, मेरा खून, मेरी जिंदगी, मेरा जिगर, सब कुछ खुद ले लो, लेकिन बदले में सिर्फ 2 चीज़ें दे दो। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? नंबर 1, मेरे बच्चों की अच्छी देखभाल करो, उनकी अच्छी परवरिश करो, उनकी तालीम का ख्याल करो। नंबर 2, मेरी अतात करो, मेरी शुक्रगुजारी करो, मेरी तात करो। जब शौहर शाम को थक्का हारा, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद थक्का हारा शौहर जब शाम को घर आता है तो बीवी अपने शौहर की तरफ देखकर एक बार मुस्कुराती है। उसके एक बार मुस्कुराने की वजह से शौहर की दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शौहर की तमाम थकावट को उसकी सिर्फ एक मुस्कुराहट दूर कर देती है। बीवी सिर्फ एक बार मुस्कुराती है, शौहर का दिल खुश कर देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, एक शौहर था, एक शख्स था, उसकी बीवी बड़ी ही ज़बान दराज थी।
ज़बान दराजी करती थी। उसकी बीवी की ज़बान बहुत लंबी थी। वो हर वक्त अपने शौहर के सामने जली कटी बातें करती रहती थी। एक दिन बीवी की इन बातों से तंग आकर वो शौहर अपनी बीवी की ज़बान दराजी की शिकायत लेकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचा। वो हज़रत उमर फारूक के पास गया कि जाकर अपनी बीवी की शिकायत करता हूँ कि ये हर वक्त मुझे परेशान करती है, मुझे तकलीफ देती है, तलख कलाम करती है, तो इसके साथ क्या मामला किया जाए। वो शख्स आपके दरवाजे पर पहुंचा। अभी दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। उसने महसूस किया कि आपकी बीवी आप पर गुस्सा कर रही है और हज़रत उमर फारूक उसके सामने बिल्कुल खामोश खड़े हैं। बीवी गुस्सा कर रही है, तलख कलाम कर रही है, बीवी डांट रही है और आप खामोशी साध कर आपके सामने खामोश हैं, अपनी बीवी के सामने खामोश खड़े हैं। आप उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र के साथ खामोश खड़े हैं। उसने देखा कि ये जो हज़रत उमर हैं, इनका तो बहुत बड़ा नाम है। इनकी सख्त कलाम की वजह से ये पूरे इलाके में, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इस शख्स का नाम भी उमर है। वो उमर जिसके नाम से शैतान डर जाता है, उसका हाल ये है कि वो अपनी बीवी के सामने खामोश खड़ा है। वो शख्स, वो उमर जिसके नाम से शैतान डर जाता है, वो भी बीवी के सामने खामोश है। वो सब्र करता चला जा रहा है। वो जब वो खामोश है तो मैं भी खामोश हो जाऊं, मैं भी सब्र कर लूं। बस यही सोचते हुए वो शख्स वहां से घर की तरफ लौट पड़ा। वो शख्स जो अपनी बीवी की शिकायत लेकर गया हुआ था, तो कहते हैं अचानक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले। जब उन्होंने मुझे वापसी की तरफ जाते हुए देखा तो मुझे आवाज़ लगाई, ओ भाई, आए थे, खाली हाथ वापस जा रहे हो, क्या बात है, क्या मामला है, आप किस मसले की वजह से मेरे पास आए थे। उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था कि आपके सामने अपना मसला बयान करता हूँ। हो सकता है आप इसका कोई अच्छा सा हल बता दें। लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि आपका हाल भी वही है जैसा मेरा हाल है, आपका भी तो वैसा हाल है, इसीलिए मैं खामोशी से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी बड़ी ही ज़बान दराज है, वो भी गुस्सा करती है। तो जब मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा उमर अपनी बीवी के सामने खामोश खड़ा है, वो उसकी सख्त कलाम पर, वो उसके गुस्से पर, उसकी डांट डपट पर खामोश खड़ा है, वो सब्र कर रहा है, तो मेरे लिए ये एक सबक है कि मैं भी सब्र करूं, मैं भी खामोश हो जाऊं। तो उसकी ये बातें सुनने के बाद हज़रत उमर फारूक मुस्कुराने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए बंदाए खुदा, तो नहीं जानता कि जिस औरत की मैं तलख कलाम बर्दाश्त कर रहा था, इसके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। एहसान नहीं बल्कि बहुत सारे एहसानात हैं। ये जिस बीवी के सामने मैं खामोश खड़ा था, मैं इसलिए खामोश खड़ा था कि इसके मुझ पर एक नहीं लाखों करोड़ों एहसानात हैं। पूछा कौन से एहसानात? आपने फरमाया मैं बताता जाऊं, तुम सुनते जाना। फिर आपने फरमाया कि मेरी बीवी मेरे लिए सालन बनाती है, मेरे लिए रोटी बनाती है, वो मेरे कपड़े धोती है और वक्त पर उन्हें प्रेस भी करती है, मेरे जूते पॉलिश करती है, वो मेरे बच्चों को दूध पिलाती है, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, उनकी देखभाल करती है। मेरे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो वो मेरी जो बीवी है वो उन बच्चों की बीमारी को अपनी बीमारी समझती है। वो बच्चों की वजह से पूरी पूरी रात सोती नहीं, उनकी देखभाल करती है। सख्त गर्मी के मौसम में 4-4 घंटे किचन के अंदर खड़े होकर मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे बच्चों के लिए खाना बनाती है। वो इतनी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करती है, मेरे बच्चों की देखभाल करती है, वो मेरे बच्चों की देखभाल करती है, वो मेरी देखभाल करती है, मेरे घर की सफाई सुथरा करती है। उसने आज तक मुझे कोई ताना नहीं दिया, मुझे कोई गाली नहीं दी, बस वैसे ही थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है। हालांकि ये जो काम है, जितने भी काम मेरे घर के करती है, ये सारे काम उस पर फर्ज या वाजिब नहीं है, मेरी ये खिदमत उस पर फर्ज या वाजिब नहीं है, फिर भी वो इन्हें सरंजाम देती है, बड़े ही अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से करती है। उसके बाद आपने फरमाया कि सबसे अहम बात है वो ये कि अपनी बीवी की वजह से मैं हराम से बच जाता हूँ, मतलब किसी गैर महरम औरत की तरफ नहीं जाता, मेरा ध्यान किसी गैर औरत की तरफ नहीं जाता। मैं हराम से बचता हूँ इसलिए कि मेरी बीवी ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी गैर महरम औरत की ज़रूरत ही नहीं। किसी बीवी ने मेरे ईमान को भी मुकम्मल किया। इस बीवी के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, बस इसी वजह से, इनके इतने बड़े एहसानात की वजह से मैं अपनी बीवी के सामने खामोश खड़ा था, मैं उसे कुछ नहीं कह रहा था।
تو حضرت عمر فاروق کے اس جواب کو سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میری بیوی بھی یہ ساری خدمات سر انجام دیتی ہے، میری بیوی بھی یہ سارے کام کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، پھر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کوئی بات نہیں، یہ صرف 2-4 دن کی تو بات ہے، پتہ نہیں کب تک یہ ساتھ نپٹا ہے، جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی یہ تمام باتیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ خیال ضرور رکھا کرو کہ تمہاری بیوی کے بغیر تمہارے گھر کا نظام نہیں چل سکتا، تمہاری بیوی کے بغیر تمہارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی تلخ کلام برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرتا ہے، تو اسے صبر ایوب جتنا ثواب دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت ایوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر صبر کیا تھا تو جتنا انہیں اجر ملا تھا، بالکل اتنا ہی اجر اس شخص کو ملے گا جو اپنی بیوی کی ڈانٹ اور باتیں برداشت کرتا ہے، جو اس کے تلخ لہجے کو سہتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی بات مانتی ہے تو اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جتنا ثواب ملے گا۔ اے اسلام کی پاک شہزادیوں، کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ 3 جملے مت کہو، ورنہ یاد رکھو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندہ اور رسوا ہو جاؤ گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گی، تمہارا خوشحال گھر برباد ہو جائے گا اور تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں؟ پہلا گناہ یہ ہے جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ شوہر کا کھانا کھا کر، شوہر کا پی کر اور شوہر کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر وہ اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے فرشتے انسان پر، اس عورت پر ہر وقت لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسرا جملہ کون سا ہے؟ وہ ہے شوہر کی ناشکری ادا کرنا، شوہر کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا۔ حالانکہ جب شوہر امیر ہوتا ہے تو اس پر لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، جب غریب ہو تو اس کی نشو و نما ہی کیا ہے، تیرے گھر آ کر مجھے ملا ہی کیا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ گناہوں کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے فرشتے ہر وقت عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا جملہ ہے شوہر شر کے والدین کو گالیاں دینا، شوہر کے والدین کو برا بھلا کہنا کہ تیرے والدین برے ہیں، انہوں نے تجھے جیسا بیٹا پیدا کیا۔ یہ 3 جملے انسان کی، عورت کی زندگی تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان 3 جملوں کی وجہ سے ہمیشہ فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، شوہر کی فرما بردار بن جاؤ۔ جب تم شوہر کی فرما بردار بن جاؤ گی تو تمہارا برباد گھر بھی جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں واضح گناہوں تک نہ پہنچائے۔